नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अब हम लोग सीएचएस की अपनी तैयारी की कारवा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जीके जीएस यानी जीके दो पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला का स्टैटिक और दूसरा करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, बुक्स और ऑथर्स के बारे में। कौन कौन से बुक्स लिखी गए हैं फेमस, कौन कौन से उसके ऑथर्स रहे हैं, उनकी एक कहानियाँ रही है। हम लोग एक एक, एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका आना फिक्स रहता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के में ये बहुत ही जो क्वेश्चन पूछने वाले को उनका फेवरेट टॉपिक रहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग देखेंगे एंशियंट इंडिया में। आपको बताया था कि हिस्ट्री जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। किसमें किसमें? एक है एंशियंट, दूसरा कौन सा होता है मिडाइवल, तीसरा कौन सा होता है मॉडर्न। ठीक। एंशियंट इंडिया में कौन कौन सी फेमस किताबें लिखी गई है, उसके कौन कौन से ऑथर्स रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की जो किताब है किसने लिखी? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने। चाणक्य ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा चाणक्य नीति का, यही चाणक्य है। और ये बहुत ही फेमस, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी किसकी स्टैब्लिशमेंट में? मौर्यन एम्पायर के। किसके? मौर्यन एम्पायर के। फिर आते हैं दोस्तों, अगले कौन सी किताब है? महाभारत। ये किसने लिखी है? वेद व्यास ने। बहुत ही सेक्रेड हिंदू रिलीजन की बहुत ही जो पायस किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अगला आता है रामायण के बारे में, जिनमें राम जी के बारे में सब चीज़ लिखी हुई है। किसने लिखा है? वाल्मीकि के बारे में। ठीक। फिर आती है अभिकल्पकत्रु। कौन सी किताब है? अभिकल्पकत्रु। ये बहुत फेमस एक संस्कृत में जो प्ले था, कहते हैं ये जो गुप्ता पीरियड है उस दौरान किसने लिखा था? कालिदास ने। यही जाके इंडिया की जो थिएट्रिकल सोसाइटी है उसका बेस बनती है। भरत मुनि फिर लिखते हैं, क्या कहते हैं, आपको किताब लिखते हैं उस पर, भारत नाट्य शास्त्र पे। फिर उसके पे यही बहुत बेस बनती है आगे चल के। अगला क्या होता है दोस्तों? पंचतंत्र। पंचतंत्र दोस्तों आपको पता होगा मॉरल जो लर्निंग होती है उसकी किताब है। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या आता है? मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में बच्चों सबसे पहले जो किताब है उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो। ये किसने लिखी है? चांद बरदाई ने। चांद बरदाई ने। ठीक। फिर आते हैं अकबरनामा। अकबरनामा यानी ये जो क्या कहते हैं हमारे मुगल एम्पायर के रूलर रहते हैं अकबर, उनकी कहानी है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। फिर आता है तुजुकी बाबरी। तुजुकी बाबरी जो किताब है वो बाबर ने लिखी है। फिर आता है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये किसने लिखी है? अलबरौनी ने, जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर था। ठीक दोस्तों, ये मिडाइवल इंडिया की चार इंपॉर्टेंट किताबें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आता है मॉडर्न इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? गीतांजलि किताब। इसी किताब के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। कौन सी किताब है दोस्तों? गीतांजलि। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर अगली किताब आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उस किताब पे एक बहुत अच्छी सीरीज मिलेगी आपको यूट्यूब पे। उसका क्या नाम है? भारत एक खोज, जिसको किसने डायरेक्ट किया है? श्याम बेनेगल ने। श्याम श्याम बेनेगल ने। ये जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की, ये जो सीरीज़ है एक बार जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी सीरीज़ है। आपको एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करेगी। फिर अगला दोस्तों कौन सा किताब है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। किताब का नाम क्या है? हिंद स्वराज। फिर अगला आता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी के जो किताब के राइटर हैं वो कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी थी। अगला आता है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किताब दोस्तों किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर किताब आती है आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर आती है गोदान महाकाव्य, जो है बहुत अच्छे एक नॉवेल है, वो किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद यानी धनपत राय यानी प्रेमचंद ने। ठीक। फिर आता है मालगुडी डेज, सबने देखी होगी इसी कहानियाँ, आर के नारायण ने लिखी है। फिर आता है ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह ने लिखी है। फिर आती है अनटचेबल, वो किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने। फिर आती है सुटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ। ये मेनली 1950s में एक पुरुष की कहानी, एक लड़के की कहानी, उसके बारे में। ये दोस्तों मेनली 11-12 किताबें हैं जो कि मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है दोस्तों कंटेम्प्रेरी इंडिया। कंटेम्प्रेरी में दोस्तों क्या होता है? समकालीन, यानी कि जो अभी चल रहा है। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि अक्षय कुमार इज द कंटेम्प्रेरी एक्टर ऑफ सलमान खान, जबकि अक्षय कुमार और नरगिस दत्त का क्या होगा कि अक्षय कुमार इज आफ्टर, या फिर कह सकते हैं फ्यूचर में, यानी मॉडर्न देन कंपेयर टू नरगिस दत्त। ठीक। पर कंटेम्प्रेरी में कौन है जो एक साथ चल रहे हो? तो अभी की जो टाइम पे जो किताबें फेमस है उसका क्या नाम है? मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रशीद। फिर आता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक।
ये किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। फिर आता है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किसने लिखी है? किरण देसाई ने। फिर आता है द वाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा। फिर आता है इंटरप्रेटर ऑफ मॉलडीव्स, ये किसने लिखा है? जुम्पा लहरी के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली किस चीज़ की बात होती है? सबसे पहले जिस किताब की नाम है अदर नोटेबल वर्क्स, जो और जो इंपॉर्टेंट किताब से उसमें आता है सबसे पहले माई आइडियल विंग्स ऑफ फायर, जो किताब है यानी अग्नि की उड़ान, किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। देश के प्रेसिडेंट अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका नाम था। फिर आता है इग्नाइटेड माइंड्स, ये किताब किसने लिखी है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। फिर आता है यू कैन विन, ये भी एक सेल्फ हेल्प बुक है, ये किसने लिखी है? शिव खेरा ने लिखी है। फिर आता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसने लिखी है? एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने, इसका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग। फिर इंडिया हिस्ट्री किसने लिखी है? जॉन की ने। दोस्तों स्ट्रैटेजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकता है, किसी न किसी सेट में आ ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारवा का दोस्तों हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी लेक्चर्स देखेंगे। मेरा नाम है आज़ाद विमल, स्वागत है आपका महामना अकेडमी में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।